हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, इन सभी के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है उसको जारी कर दी गई है। और नियमावली के आने के बाद से स्थानांतरण के लिए जो भी प्रतीक्षारत शिक्षक या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, उन सब में खुशी की लहर देखने को मिली जब यह नियमावली आई तो। लेकिन इस नियमावली के 20 वैसे कड़े नियम और शर्त आपको जानने जरूरी हैं, जिस 20 नियम कह लें या शर्त कह लें, इन 20 नियमों या शर्तों के अनुपालन के बिना किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा। तो वे कौन से 20 प्रमुख और कड़े नियम शर्त हैं जिनके अनुपालन के बाद ही स्थानांतरण किसी प्रकार से आपका हो सकेगा, उसी को इसमें स्पष्ट करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके लिए हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो नई नियमावली लाई गई है उसको नाम दिया गया है बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026। और अब बिहार में इसी नियमावली, अब एक नियमावली यह हो गई है जिसमें नियोजित शिक्षकों को छोड़कर बाकी सभी संवर्ग, सभी प्रकार के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों, इन सभी का स्थानांतरण इस अब एकल नियमावली से ही होना है। और इस नियमावली में जो वह 20 कड़े सिद्धांत बताए गए हैं, जो नियम और शर्त बताए गए हैं, इन 20 नियमों के अनुपालन के बिना स्थानांतरण नहीं होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि इसका क्या आशय है। पहला नियम यह है कि छात्रों का शैक्षिक हित, शिक्षण अधिगम की निरंतरता तथा विद्यालयों का सुचारू संचालन, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होगा। यानी सर्वोपरि क्या है, तो शिक्षक हित बाद में, आपकी सुविधा बाद में, पहले शैक्षिक हित की पढ़ाई लिखाई किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो, शिक्षण अधिगम की निरंतरता बनी रहे और विद्यालयों का संचालन किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं हो, तभी आपका स्थानांतरण किसी भी प्रकार का होगा। दूसरा शर्त क्या है कि स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। आप किसी भी प्रकार के स्थानांतरण के लिए आप न्यायिक रूप से चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इस नियमावली के आलोक में ये बात लिखा हुआ है और हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए इसमें शर्त के रूप में ये नियम लिख दिया गया है कि आप इसको अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। तीसरा वह कड़ा नियम और शर्त कि कोई भी स्थानांतरण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक मंडल एवं उसके क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन किया जा सकेगा। यानी आप चाहेंगे तब भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन विभाग जब चाहेगा आपका स्थानांतरण कर सकता है। यह अधिकार वो अपने हाथ में रखा है। चौथा वह नियम क्या है कि सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, प्रशासनिक आवश्यकता और छात्रों के शैक्षिक हित के अधीन होगा। यानी आपकी आवश्यकता को नहीं देखी जाएगी, उसमें रिक्ति होना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। उस विद्यालय में आप जिस संवर्ग, जिस विषय के शिक्षक हैं, आपकी आवश्यकता वहाँ होनी चाहिए। मानक मंडल जो तय किया गया है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे, किस विषय के कितने रहेंगे, उसमें आपको फिट बैठना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी आप नियम
के अनुकूल हों वहाँ पर और छात्र के शैक्षिक हित के अधीन ही किसी प्रकार का स्थानांतरण होगा। पांचवा जो शर्त है वह यह है कि जहां किसी एक पद, विद्यालय अथवा स्थानांतरण श्रेणी के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक उपलब्ध होंगे, वहां वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलग्नक 1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। उक्त अंक आधारित प्रणाली में सेवा अंक, पदस्थापन अंक, वरीयता अंक को सम्मिलित किया जाएगा। यानी किसी एक पद के लिए या किसी एक विद्यालय के लिए कोई एक शिक्षक आवेदन करते हैं तब तो उनका आसानी से हो जाएगा, लेकिन किसी एक ही विद्यालय के लिए, किसी एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन है, दावेदार हैं, उस स्थिति में जो वरीयता के लिए नियमावली बनाई गई है उसमें सेवा अंक काउंट होगा। कौन आदमी कितना दिन से सेवा कर रहा है उस अनुसार भी अंक रखा गया है। पदस्थापन स्थल यानी किस जगह पर आप नौकरी करते थे उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। श्रेणी 1, 2, 3, 4 बांटा गया है कि आप किस क्षेत्र में कितना दिन किए, उसका अलग अलग अंक है। फिर वरीयता अंक की विशेष आधार जिसको बनाया गया है गंभीर बीमारी, हस्बैंड वाइफ इत्यादि की पोस्टिंग के आधार पर, तो उन सभी अंकों को सम्मिलित करके तब ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। छठा यह रखा गया है शर्त कि वास्तविक कठिनाई के मामलों पर निष्पक्ष एवं संरचित रूप से विचार किया जाएगा, परंतु ऐसा विचार विद्यालय के सुचारू संचालन एवं छात्रों के हित को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। यानी किसी को कोई दिक्कत है तब तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर आपके दिक्कत से सिर्फ स्थानांतरण इसलिए नहीं होगा कि आपको दिक्कत है, विद्यालय में भी किसी प्रकार से विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तभी आपके कठिनाई पर भी विचार किया जाएगा। सातवां नियम क्या है कि कोई भी स्थानांतरण सामान्यतः तब तक नहीं किया जाएगा जब उसके फलस्वरूप विद्यालय में गंभीर शिक्षक अभाव उत्पन्न हो, शिक्षण अधिगम प्रभावित हो अथवा विद्यालय का संचालन बाधित हो। यानी आप सिर्फ अपनी समस्या से विद्यालय को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके उस विद्यालय से अन्यत्र कहीं और विद्यालय में जाने से उस विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, शिक्षक का अभाव हो रहा है, आप जिस पद पर बहाल हैं वहाँ संख्या कम हो जाएगी, उस स्थिति में भी आपका स्थानांतरण नहीं होगा। आठवां नियम क्या है कि एकल शिक्षक विद्यालयों तथा शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों को स्थानांतरण पर विचार करते हुए संरक्षित रखा जाएगा। यानी कोई ऐसा विद्यालय है जहां एक ही शिक्षक हो तो या कम शिक्षक हो तो आपका स्थानांतरण का आवेदन लंबित ही रहेगा, उस पर विचार अलग से किया जाएगा। 9वां नंबर क्या है कि शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। यानी ट्रांसफर के बाद आपको 5 वर्ष फिर से इंतजार करना होगा। 10वां है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद यानी 5 वर्ष के बाद ही विचार किया जाएगा। ऐसा स्थानांतरण स्वतः अथवा अनिवार्य नहीं होगा, वह रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल शिक्षक आवश्यकता, मानक प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्रों के शैक्षणिक हित के अधीन ही होगा ये आपका ट्रांसफर। फिर पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित, तो पूर्व के वीडियो में म्यूचुअल ट्रांसफर के सभी नियम एवं शर्तों को मैंने पूर्व के एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कौन कौन से नियम एवं शर्त रखे गए हैं। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे होंगे तो म्यूचुअल वाला अलग से वीडियो लाया गया है, उसको जा करके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 12 नंबर क्या है कि जिला स्थापना समिति यानी जो 3 प्रकार की समिति बनाई गई है, एक जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक प्रमंडल स्तर पर डिवीजन लेवल पर और तीसरा स्टेट लेवल पर राज्य स्थापना समिति। ये 3 प्रकार की समिति है। तो जिले के अंदर जो स्थानांतरण होगा वह जिला स्थापना समिति के द्वारा
और जो प्रमंडल स्तर पर होगा वह उस स्थापना समिति के द्वारा, और जो राज्य स्तर पर राज्य स्थापना समिति द्वारा यह ट्रांसफर किया जाएगा। 13 नंबर है कि किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। तो किन किन परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा स्थानांतरण, वह दिया गया है कि यदि आपके स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्धारित शिक्षक संख्या मानक भंग हो रहा हो तब नहीं होगा, या आरटीई का जो है रूल फॉलो नहीं हो रहा हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो शिक्षक छात्र अनुपात पर तब भी नहीं होगा, यदि स्थानांतरण के बाद किसी आवश्यक विषय के शिक्षक का पद रिक्त हो रहा हो तब भी नहीं होगा, यदि आपके स्थानांतरण से विद्यालय में शिक्षण अधिगम की निरंतरता प्रभावित होने की संभावना हो तब भी नहीं होगा, प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का जिले के अंदर जिला स्थापना समिति और अंतर जिला प्रमंडल स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी जिले के अंदर जिला स्थापना समिति और अंतर जिला प्रमंडलीय स्थापना समिति के द्वारा किया जाएगा। और सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद जो प्रमंडल स्तर का होगा उनका भी प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का अंतर प्रमंडल से बाहर राज्य स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा। फिर 17 नंबर है कि सभी तरह के स्थानांतरण की कार्रवाई विभागीय पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ऑनलाइन होगा सब कुछ। जिला प्रमंडल स्थापना राज्य स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में ही स्थानांतरण का आदेश होगा और उसी पोर्टल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। फिर 18 नंबर है कि राज्य प्रमंडल जिला का जो स्थापना समिति है वह हर वर्ष बैठक करेगी और उस बैठक के विचारण हेतु अभ्यावेदन लिए जाएंगे विभागीय पोर्टल पर। फिर है 19 नंबर में कि विशेष कारण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण हेतु स्थापना समिति की बैठक कभी भी हो सकती है। आमतौर पर हर वर्ष मार्च में होगा, लेकिन बाकी कभी भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जो 20 नंबर नियम एवं शर्त है वह है कि जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामलों का निपटारा जिला स्थापना समिति, प्रमंडल स्तर पर जो उस स्तर की समिति है, राज्य स्तर पर जो उस स्तर की समिति है, यानी तीनों प्रकार की समिति अपने अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के मामलों का विसंगति के मामलों का निपटारा करेगी। तो ये 20 जो हम लोगों ने नियम एवं शर्त देखे, किसी भी प्रकार का स्थानांतरण, चाहे वो सामान्य स्थानांतरण हो, विशेष परिस्थिति का स्थानांतरण हो, म्यूचुअल स्थानांतरण हो या समानुपातिकरण का स्थानांतरण हो, किसी भी प्रकार के स्थानांतरण में इस 20 बिंदुओं को, इस 20 नियम एवं शर्तों को फॉलो करना अनिवार्य है। इस 20 नियम के अनुपालन के बाद ही किसी का स्थानांतरण होगा। अब देखने वाली बात है कि इतने नियम कानून के बाद इस स्थानांतरण नीति का लाभ कितने लोगों को मिल पाता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आगे हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।